हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो आपका सेक्शन है, बिल्कुल गर्दा उड़ा देने वाला आपका सेक्शन है, जो कि आपके साथ लेकर आए, जो कि समांतर श्रेणी का 5.2 यानी जो आपका प्रश्नावली जो है आपका 5.3 और 5.3 को आपने कभी भी नहीं देखा, अभी तक आपने नहीं देखा, तो मैं चांस लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि मैं आज ही आपको मैं 5.3 को बेसिक तरीके से समझाऊंगा, ऐसा ट्रिक के साथ समझाऊंगा कि आपने कभी भी नहीं भूलिएगा और किसी को बता भी सकते हो, आपने ऐसे हम आपको सिखा देंगे। तो आइए सबसे पहली बात है, जोश के साथ, जुनून के साथ आज इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये आपका वीडियो का पार्ट 1 आपका वीडियो होगा, जो कि 5.3। और आपसे यही गुजारिश है कि इससे पहले जितना भी वीडियो करवाए हैं उसको जाकर ईमानदारी पूर्वक से देख लीजिएगा। तो आइए सबसे पहली बात क्या करते हैं, ये 5.3 में सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी फॉर्मूला यहां पे यूज हो सकता है। ठीक है, अगर यूज होने वाला होगा तो यूज करेंगे, अगर यूज होने वाला होगा तो नहीं करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग, योग का मतलब क्या होता है भाई? योग का मतलब होता है योगफल, योग का मतलब प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात यहां पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहली बात कुछ यहां पर नोट लिखते हैं। पहली बात है, नोट कुछ है नहीं, बस समझने जोगुत है कि अगर मान लिया जाए कि अगर आपके पास अगर एग्जांपल हो गया कि जैसे मान लेते आपके पास अगर एपी हमने कुछ लिया, ठीक है, कि अगर यहां पर 4 अगर 6 अगर 8 अगर 10 हमने डॉट 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 कर दिया, हमने तो एक समीकरण, हमने तो एक एपी लिया, ठीक है। लेकिन अगर यही एपी को अगर मैं ऐसे बना दूं कि 4 + 6 + 8 + 10 और डॉट 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 डॉट, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि बीच में दोस्त क्या आया, तो कहिएगा बीच में आया प्लस, वही न है आपका योगफल। ठीक है, इसी को मैं बोलता हूं योगफल, इसी को मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं, पहली बात है योग फल बोलता हूं। ठीक है, योगफल का मतलब इसी को मैं इंग्लिश में बोलता हूं कि एसएन। ठीक है, एसएन बोलता हूं, पहली बात है। तो सबसे पहली बात है कि एसएन होता है ना, तो आपका एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं टॉपिक करता हूं एसएन का। तो एसएन बराबर होता है कि n/2 इंटू यहां पर 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, आपका ए होता है फॉर्मूला। वो भी सबसे पहली बात ए आपका होता है एस एन का फॉर्मूला। भाई ये टोटल फॉर्मूला, कभी भी सवाल में अगर योग कह दिया ना तो सारे क्वेश्चन में आपका यही फॉर्मूला अवेलेबल होगा। लेकिन अगर यहां पर बात कर दी, सबसे पहली बात है, अब इसी सवाल में आपको देखना है, सबसे पहली बात है कि यहां पर जो आपका जो डी का मान होता है, ये जो डी होता है, मैं डी को क्या बोलता हूं, मैं डी को बोलता हूं सार्व अंतर। क्या बोलता हूं, सबसे पहली बात दोस्त सार्व अंतर बोलता हूं। और उसके बाद यहां पर जो आपका एन होता है, एन को बोलता हूं पदों की संख्या। तो भाई सबसे पहली बात है पदों की संख्या में बोलता हूं, और आपका जो ए जो होता है, ए को मैं बोलता हूं पहला पद। तो अगर मैं अगर कंटेंट को अगर साथ में लेकर चलो तो मजा आ जाएगा, वही आपका एन हो गया। ठीक है, पदों की संख्या एसएन आपको चाहिए। तो देखिए सवाल में एक होता है, ये तो पहली बात आपको तो फॉर्मूला तो याद ही करना है, एस एन का फॉर्मूला। लेकिन पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस सवाल को मैं कैसे पकड़ो कि आपको एसएन का ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज होने का मतलब ये राय चलता है कि लोग कहता है कि मैं इसमें एसएन का फॉर्मूला लगाओ या मैं इसमें अंतिम पद का फॉर्मूला लाओ। आई पहली बात दिमाग में सेव कर देते हैं इस चीज को। अगर सवाल में मैं बात कर दूं कि अगर ऐसे आपके पास एपी हो गया कि अगर आपसे कहेगा कि 4 है 6 है और 8 है और डॉट 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 दे दिया ना, यहां पर लिखिएगा कि 10 पदों तक। अरे भाई आपने क्या समझा, हम क्या बताना चाहते हैं इस सवाल और इस क्वेश्चन से? सबसे पहली बात है कि 4 6 और आपके पास 8 है, तो कहा गया कि सबसे पहली बात ना 10 पदों तक। कहेगा ये 10 पदों, भाई ये 10 पदों है क्या, ये 10 पदों। तो हम कहेंगे कि जब डॉट डॉट के बाद, अगर सवाल के डॉट डॉट के बाद अगर 10 पदों 20 पदों, अगर जितना पदों का मान होगा ना, वो भाई n का मान होगा। किसका मान होगा, n का मान होगा। तो ये यहां पर लिखा है कि 10 पदों तक, यानी इसका मतलब ये जो आप
10 देखते हो, अरे भाई आपका ये n का मान है जिससे आपको Sn का मान चाहिए, तो भाई मैं Sn का फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, अगर यहां पर मैं बात कर लू इसी एपी का, मैं अगर बात कर लू कि यहां पर अगर दे दिया जाए सबसे पहले कि 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 और यहां पर मैं प्लस 10 दे दूं ना, तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा ये बात, इसमें थोड़ा देर के लिए तो आप तो कंफ्यूज पक्का हो जाइएगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूं। पहली बात कंफ्यूज ना, ये जो आपके पास जो दिमाग नहीं चलता है ना, मैं बिजली की तरह आपको दिमाग को मैं बार दूंगा पक्का। अगर सारे के सारे सवाल अगर प्लस प्लस है और डॉट डॉट के बाद भी आपका प्लस प्लस है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये आपका n का मान नहीं है, बल्कि अगर प्लस अगर डॉट डॉट के बाद अगर प्लस हो जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि ये आपका अंतिम पद का मान है, बल्कि n का मान नहीं है। तो सबसे पहली बात है, जब सवाल में अगर प्लस प्लस के बाद अगर डॉट डॉट के बाद अगर लास्ट में भी अगर प्लस रहेगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये आपका सबसे पहली बात है n का मान नहीं है, बल्कि ये आपका किसका मान है, तो an का मान है। तो मैं सबसे पहली बात है कि मैं पहले an के फॉर्मूला से मैं पहले n का मान निकालूंगा, और जब n का मान निकल जाएगा उसके बाद मैं Sn का फॉर्मूला निकालूंगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इस सेशन को मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बच्चे की तरह समझाऊंगा। लेकिन एक बात कंफ्यूज होने वाली बात क्या है कि देखिए सवाल में क्या कहता है कि हमने बोला कि सबसे नोट में इसको नोट में क्या दिमाग के नोट में लिख लीजिएगा कि सबसे पहली बात है कि यदि मान लेते क्वेश्चन में अगर पहला पद का मतलब प्रथम पद, अगर जिस क्वेश्चन में अगर पहला पद और यहां पर अगर मान लिया जाए कि पहली बात है कि अगर अंतिम पद दे दिया जाए, अगर जिस सवाल में अगर जिस क्वेश्चन में अगर पहला पद और अंतिम पद दे दिया जाए, तो आपसे कहेगा पहली बात है कि Sn का फॉर्मूला क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, यहां पर आपके पास n/2a फिक्स रहेगा बड़ी कोष्ट, और यहां पर पहला पद है तो मैं यहां पर दे दूंगा पहला पद और प्लस का प्लस अंतिम पद का मान यहां पर an मैं दे दूंगा, यही होगा। लेकिन ये फार्मूला मैं कब लगाऊंगा? ये फार्मूला मैं सब क्वेश्चन में नहीं लगा सकता हूं। ये फार्मूला वही क्वेश्चन में लगेगा जिस क्वेश्चन में पहला पद यानी a का मान और अंतिम पद का मान दिया रहे, उसमें मैं ए वाला फार्मूला लगाऊंगा। अगर जिस क्वेश्चन में पहली बात है प्रथम पद दिया रहे और अंतिम पद न दिया रहे, तो सर जी सारे में यही वाला फॉर्मूला चलेगा, n/2 × 2a प्लस × n-1 × d। इसके बाद यहां पर देखिए कभी कभी सवाल में कंफ्यूज कर देता है, कभी कभी an के जगह पर कभी कभी भाई l भी लिखा रहता है, तो मैं समझ जाऊंगा भाई कि इसका मतलब l का मतलब वही आपका हो गया, अंतिम पद ही आपका हो गया। तो इतना तो आपको बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आइए बिना देरी किए हुए मैं इस सवाल में चलता हूं और क्वेश्चन को धुआंधूर करता हूं, क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देता हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आइए इसको आप कवर कर लीजिएगा। चलिए तो आइए पहली बात मैं स्टार्ट कर देता हूं क्वेश्चन के लिए। पहली बात है तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल एकदम बेसिक है, समझने वाला चीज है। तो आइए मैं स्टार्ट कर देता हूं। तो सबसे पहली बात यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, बस आपसे एक ही बात शेयर करना चाहता हूं कि सबसे पहली बात अगर कोई भी अगर क्वेश्चन अगर आपको दे दिया है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन किस क्वालिटी से बनेगा, किससे बनेगा, किस फॉर्मूला से बनेगा, ये आपका डाउट यहाँ पे होती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन पहला है, पहला का पहला है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात कहा गया कि AP 2,7,12 और डॉट डॉट यहाँ पर 10 पदों तक। अरे भाई यहाँ पे कहा गया 10 पदों तक, ये जो 10 है ये आपका किसका मान है, n का मान है। तो मैं सबसे पहले बढ़िया से लिखूंगा। तो बढ़िया का मतलब सबसे पहले लिखूंगा कि दिया है पहला पद का मतलब a बराबर 2 हो गया। उसके बाद लिखूंगा सर्वांतर d। सब में देखो पहली बात है पहला पद के बाद सीधे सर्वांतर यानी इसका मतलब डिफरेंट यहां पर निकालूंगा, डिस्टेंस जिसको बोलता है। तो यहां पर आपका a2 माइनस यहां पर a1 हो गया और a2 का मान कितना है, तो 7 - 2 है, इक्वल में 5 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो n का मान दिया है, सबसे पहली बात मैं लिखूंगा पदों की जो संख्या है
ठीक है, तो पदों की संख्या यानी n का वैल्यू कितना है, तो 10 है। तो हमको चाहिए योग चाहिए, तब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा सबसे पहली बात है अतः, ठीक है, यानी 10 पदों का एकदम प्रॉपर बनाता हूं, ठीक है, यानी 10 पदों का योगफल, यानी 10 पदों का योगफल का मतलब n, यहां पर एन, यहां पर n/2 और यहां पर इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी आपका हो गया, बिल्कुल कंप्लीट है। यहां पर s है तो मैं यहां पर s दे सकता हूं, पर कुनकरी में जो n है तो कुनकरी वाला n में यहां पर आप 10 लगा सकते हो, ठीक है। अब n का मान कितना है, बस मान पुट कर लीजिए, 10 बट्टा यहां पर 2 और यहां पर आपका हो गया, यहां पर 2 है तो मैं यहां पर 2 दूंगा, बीच में कुछ नहीं, मल्टीपल का चिन्ह, यहां पर a है, पर a का मान आपको पता है कि यहां पर आपके पास कितना है, 2 है, प्लस का प्लस, क्वेश्चन में यहां पर 10 माइनस यहां पर 1 हो गया, d का मान 5 है तो हमने 5 दे दिया, ठीक है। तो यानी यहां पर काट देंगे तो कितना होगा, पहले बात है 5 आपका होगा, तो 5 का 5 आपका हो गया, 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस का प्लस, 10 में से 1 घट गया तो आपका 9 गुने यहां पर 5 हो गया, बस डायरेक्ट भी मैं कर सकता हूं, तो 5 का 5 हो गया, 4 का 4 हो गया, और यहां पर देखो 9 5 कितना हो गया, तो 45 हो गया, ठीक है, 9 5 45 हो गया, तो 5 का 5 इंटू हो गया, अब 45 5 कितना हो गया, तो पहली बात है आपका 49 हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपका हो गया कि 9 5 45 के 5 हाथ में 4 हो गया, अब 9 5 45 के 5 हाथ में 4 हो गया, 5 का 20, 20 4 कितना हो गया, 24, यानी इसका मतलब 245 सबका हो गया, यानी एशन का मान हो गया। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल तरीके से बना दे, बिल्कुल आसान आपका हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, तो मैं क्वेश्चन नंबर देखता हूं सबसे पहले बात, सेकेंड क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आपका आसान है, तो पहला क्वेश्चन आपका कवर हो गया होगा। तो आइए बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से देखते हैं, इसको मिटा दें, चलिए बिल्कुल मिटा देते हैं। तो आइए सबसे पहली बात यहां पर क्या कर लेते हैं, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। चलिए आइए पहली बात है -37 से -33 से -29 डॉट डॉट 12 पदों तक, तो सबसे पहले लिखूंगा, पहली बात है दिया है, सबसे पहली बात है पहला पद, तो पहला पद का a का मान यहां पर हो गया आपका माइनस यहां पर 37 हो गया, उसके बाद यहां पर सबसे पहले बात है सर्वंतर लिखूंगा, सर्वंतर डी का मतलब a2 माइनस यहां पर आपका a1 होगा, ठीक है। तो a2 का मान कितना है, माइनस यहां पर 33 है तो 33 हो गया, ठीक है। और ये वाला माइनस है तो मैं यहां पर फार्मूला वाला माइनस का माइनस लिखूंगा, पर यहां पर a का मान माइनस यहां पर 37 है तो मैं 37 लिखूंगा, तो -33 है तो -33 हो गया, अब माइनस माइनस मिलकर यहां पर प्लस यहां पर 37 का 37 हो गया ना। अब यहां पर देखो 33 में से 37 घटेगा तो कितना होगा, पहली बात है आपका 4 हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपका ये हो गया कि यहां पर आपका d का मान कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद क्या दिया है, 12 है, ये 12 क्या है, n का मान है, तो मैं लिखूंगा पदों की संख्या, ठीक है। पदों की संख्या का मतलब n जो है, n का मान कितना है, 12 है, तो मैं यहां पर लिखूंगा सबसे पहली बात है अतः, ठीक है, यानी 12 पदों, ठीक है, 12 पदों का योगफल, ठीक है, 12 पदों का योगफल का मतलब वही एन हो गया आपका n/2 इंटू यहां पर हो गया 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी आपका हो गया, ठीक है। अब मैं यहां पर मान बैठा देता हूं, तो यहां पर s है तो यहां पर s हो गया, n की जगह पे आप 12 लगा सकते हो। अब यहां पर n का मान कितना है, तो n का मान यहां पर 12 है तो मैं यहां पर 12 दूंगा, अब 12/2 हो गया, कोष्ट लगा दूंगा। अब यहां पर देखो 2a है ना, तो यहां पर आपका 2 का 2 हो गया, और यहां पर a का मान कितना है, -37 है तो यहां पर दूंगा -37, ठीक है। और इसके बाद प्लस है तो प्लस दे दूंगा, और यहां पर कोष्ट में क्या होता है, पहली बात है देखो n, तो n का मान कितना है आपका 12, 12 माइनस कितना हो गया, 1 हो गया, और d का मान कितना है, तो 4 है तो 4 आपका हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो मैं इसको हटा दूंगा, इसको काटेंगे तो 2 6 के कितना होगा, 12, तो यहां पर आपका 6 हो गया। अब यहां पर देख लीजिए 37 है ना, तो 37 यानी 7 दूना 14 के 4 आपका हो गया, ठीक है, 7 दूना 14 के 4 हो गया, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 कितना हो गया, 7 हो गया। यहां पर माइनस का माइनस हो गया, और प्लस है तो प्लस हो गया, 12 में से 1 घट गया तो आपका 11 हो गया,
गुने यहाँ पर आपका 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, पहली बात ही 6 का 6 हो गया और यहाँ पर आपका -74 है तो -74 हो गया। 11 चौक आपका कितना हो गया, तो 44 का 44 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए 6 का 6 हो गया, कोष्ठ हटाएंगे, गुना का गुना हो गया। अब 74 में से क्या करेंगे, 44 को घटाएंगे तो 4 में से 4 घट गया तो 0 हो गया। अब 7 में से 4 घट गया तो 3 हो गया, तो 3 हो गया और माइनस है तो हमने माइनस दे दिया। अब यहाँ पर देख लिए 0 का आपका 0 हो गया और 6 3 कितना हो गया, तो 18 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया माइनस आपका कितना हो गया, 180 आपका क्वेश्चन नंबर हो गया। तो आइए बिल्कुल एक क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 2 और बाकी है जिसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूं। तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर जो सबसे पहले आपका जो 3 है ना, जो कि बिल्कुल आपका सिंपल क्वेश्चन आपका है। तो देखिए सबसे पहली बात यहां पर क्या है, देखियो अगला जो क्वेश्चन है 0.6, 1.7 और 2.8 को डॉट 100 पदों तक, यानी इसका मतलब होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन भी आपका, यानी क्वेश्चन आपका बिल्कुल आपका सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले अगर अच्छा से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले लिख लेंगे, बढ़िया से दिया है। चलिए सबसे पहली बात यहां पर आपका दे दिया पहला पद है, पहला पद तो दे दिया, पहले 0 पॉइंट आपका 6 है। उसके बाद सबसे पहली बात क्या निकालते हैं, सार्व अंतर। तो देखो सबसे पहली बात है सर्व अंतर का मतलब वही आपका हो गया डिफरेंट, यानी इसका मतलब आपका a2 माइनस क्या होगा, a1 हो गया। a2 का मान कितना है, 1.7 है तो मैं 1.7 माइनस दे दिया और यहाँ पर हमने दे दिया 0.6। अब यहाँ पर देखो 7 में से 6 घट गया तो आपका 1 हो गया, दशमलव 1 में से 0 घट गया 1 हो गया। तो इसका मतलब होगा कि d का मान आपका कितना हो गया, 1 पॉइंट आपका 1 हो गया ना। अब भाई यहाँ पर जो अगर यहाँ पर 100 है ना, हमने बोला कि सबसे पहली बात है ये आपका क्या है, तो पदों की संख्या है। तो देखो सबसे पहली बात है पदों की संख्या है ना, वो कितना आपका 100 हो गया। तो हमको क्या चाहिए भाई, हमको सबसे पहले बात है एस एन का मान चाहिए। तो एस एन का मान कहां से निकलेगा, तो भी लिखेंगे सबसे पहली बात है अतः 100 पदों का, ठीक है, 100 पदों का योगफल। तो भाई 100 पदों का योगफल का मतलब क्या होगा, यानी s होगा। अब मैं यहां पर n दे सकता हूं, n/2 हो जाएगा। यहां पर आपका 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू आपका क्या होगा d। सबसे पहली बात यहां पर ये हो गया, एक क्वेश्चन को बच्चा भी बना सकता है बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना है। चलिए अब आइए पहली बात है, अब यहाँ पे s का आपका s हो गया, यहाँ पर आप 100 डाल सकते हो। n का मान आपको पता है कि 100 हो गया बट्टा 2 हो गया, क्वेश्चन लगा देंगे 2 गुने यहाँ पर देखो यहाँ पर 0.6 तो मैं यहाँ पर 0.6 प्लस का प्लस और यहाँ पर ये दे सकता हूँ कि 100 माइनस यहाँ पर आपका 1 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, सबसे पहली बात है डी का मान यहाँ पर 1 दशमलव कितना हो गया आपका 1 हो गया, क्वेश्चन हमने लगा दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए काट देंगे तो कितना होगा 50 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.6, तो देखो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 0 का 0 यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर आपका 1 हो गया, यानी 6 दूना 12 हो गया और प्लस का प्लस हो गया और 100 में से घटेगा तो क्या होगा 99 और यहाँ पर गुने क्या होगा 1.1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर देख लो क्या होगा, तो 50 का यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे 1.2 का 2 देंगे प्लस का प्लस। अब 99 है तो 99 में क्या करेंगे, पहले बात गुना कर लेते 11 से, ठीक है। तो 99 का 99 और 99 का 99, ठीक है। तो 9 का 9 हो गया, 9 9 आपका 18 हो गया और 9 कितना हो गया 10, 1 दशमलव है तो 1 दशमलव बैठा दिए, यानी इसका मतलब 108 दशमलव कितना हो गया आपका 9 हो गया। ये आपका सिंपल आपका क्वेश्चन है, बस कैलकुलेट आपको सबसे पहली बात है, हम सब दिन कहते हैं रेगुलर आपको कहते हैं, मैथ में सबसे पहली बात है आपको कैलकुलेट आना चाहिए। तो आप यहां पर देख लो सबसे पहली बात क्या करेंगे, पहली बात है 50 का 50 हो गया, गुना का गुना। अब यहां पर देखो 10 है ना, यानी इसका मतलब जोड़ेंगे कि 108 है ना, तो आप लिखें 108 पॉइंट यहां पर 9 लिखेंगे, 1.2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1.2, तो 9 तो 11 हो गया, 8 1 9 8 1 9 10 के 0 हाथ में 1 1 यानी 11, इसका मतलब 11 0 यहाँ पर 1 हो गया। अगर मैं इसमें अगर 50 से गुना कर दूं, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं सबसे पहली बात यहाँ पर क्या हो गया कि आपका 110 हो गया, पॉइंट यहाँ पर 1 हो गया। अगर मैं 50 से अगर गुना कर दूं तो 0 0 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पर 5 है ना, तो 5 का 5 हो गया, 5 का 5 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 5 और 5 हो गया, ठीक है। तो 0 हो गया, 5 का 5 हो गया, 0 5 5 दशमलव 1 है तो 1 अंक हो गया ना, तो इसका मतलब हो गया कि 55
ठीक है, और 0 कितना हो गया 5 आपका हो गया, यही आपका हो गया आंसर आपका हो गया। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपका हो गया, ये जो आपका क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आपका सिंपल आपका क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर एकदम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहली बात है तो ये क्वेश्चन आपका तो हो गया होगा, बिल्कुल आपका सिंपल आपका क्वेश्चन है। चलिए मिटा दी। सबसे पहली बात है एकदम, सबसे पहली बात यहां पर आपका ये हो गया कि जितना भी सारे का सारे क्वेश्चन है बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली बात है यहां पर सबसे जो फर्स्ट में उसी को मैं बोलता हूं पहला पद। तो सबसे पहले लिखूंगा, यहां से लिखते हैं कि दिया है, तो सबसे पहली बात यहां पर दिया क्या, तो पहला पद। तो सबसे पहली बात यहां पर लिख लेंगे पहला पद। पहला पद यानी ए का मान कितना, 1/, यहां पर 15 है। उसके बाद यहां पर क्या है, तो सर्व अंतर है। तो देखो सबसे पहली बात है सर्व अंतर का मतलब डी, डी का मतलब हो गया a2 माइनस क्या हो गया a1 हो गया। a2 का मान कितना है, तो 1/, यहां पर 12 है, और यहां पर 1/, यहां पर 15 है। अगर 12 अगर 15 है ना, तो 12 15 का अगर लसन निकालेंगे तो क्या होगा आपका 60 होगा, बिल्कुल आपका 60 होगा। तो 12 पंचे 60 होगा, तो 5 होगा माइनस ना, अब यहां पर हो गया 15 चौका यहां पर 60 हो गया, तो 4 हो गया। तो 5 में से 4 घटेगा तो 1/, कितना हो गया 60 हो गया। तो इसके बाद यहां पर लिखेंगे कि पदों की जो संख्या दिया है, तो पदों की जो संख्या दिया है वो कितना दिया है, तो यहां पर पदों की संख्या दिया है 11 दिया है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, एसन चाहिए ना, तो पहले यहां पर लिख लेंगे सबसे पहली बात है, अतः यहां पर हो गया कि 11 पदों, यानी 11 पदों का जो आपके पास यहां पर जो योगफल होगा वो क्या होगा, तो एसन लिख लेंगे, और यहां पर n/2 यहां पर दे देंगे, 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू यहां पर क्या देंगे, d दे दिए। अब यहां पर s है, यहां पर आपका s हो गया, n के जगह पर मैं 11 टपका दूंगा। n का मान यहां पर 11, तो मैं 11/2 दे दिया। यहां पर आपका 2 है तो 2 गुने हो गया। a का मान कितना है, 1/15 है, तो यहां पर 15 हो गया। प्लस का प्लस भाई n का मान यहां पर 11 माइनस हो गया, 1 का 1 हो गया, d का मान कितना भाई 1/, यहां पर 60 है। यहां तक क्या कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है? अगर मान लेते सबसे पहली बात है यहां पर आपको अगर समझ में अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो को रिप्लाई यानी पीछे भी कर सकते हो, और वहां पे जाकर आप देख सकते हो, क्योंकि मैथ है, बस आप एडी का मान निकाल लीजिए, एसन का फॉर्मूला बैठा दीजिए, जहां पर ए का मान है वहां पर ए का मान को पुट करेंगे, जहां पे डी है वहां पे डी का मान पुट करेंगे। तो अब यहां पर देख लो क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात यहां पर हो गया, ये तो कटेगा नहीं, तो 11/, यहां पर 2 हो गया, यहां पर कोष्ट हो गया, 2 में 1 से गुना कर। देखो सबसे पहली बात क्या करते हैं, हम तो कोना कानी काटते हैं, लेकिन क्या 2 के पढ़ा में क्या 15 आएगा, नहीं आएगा ना, तो कटेगा कैसे, देखो तो 2 में 1 से गुना करेंगे, तो आपका 2/, यहां पर आपका हो गया 15 हो गया, प्लस का प्लस यहां पर हो गया, 11 में से घट गया, तो यहां पर आपका 10 गुने 1/, कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, 10 इकाई 10, 10 छक कितना हो गया 60 हो गया, कटने वाला है काट देंगे। 11/2 है तो 2 हमने दे दिया। अब यहां पर 2/15 है तो 2/15, प्लस है तो प्लस यहां पर हो गया, 1 में 1 से गुना करेंगे तो यहां पर 1 आपका हो जाएगा, और यहां पर 6 है तो क्या हो गया 6 हो गया। तो अब यहां पर देख लो 11/2 का 2 हो गया। अब यहां पर 15 6 का लघुत्तम निकालेंगे, तब 15 6 का लघुत्तम अगर जो मैं निकालूंगा तब 15 6, तो यहां पर 3 से होगा, 3 5 15, और 3 5 कितना हो गया 15 हो गया, 3 दूना 6 यानी 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 दूना हो गया आपका 30 आपका हो गया, तो लघुत्तम क्या हो गया 30 हो गया ना। तब 15 दूना 30 हो गया, तब 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, प्लस का प्लस ना 6 पंचे 30 हो गया, तो यहां पर आपका 5 हो गया। तो अब यहां पर देख लीजिए 11/, यहां पर आपका 2 है, और 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, और 9/, कितना हो गया, तो यहां पर 9/, यहां पर 30 हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर देख लो क्या करेंगे, 11 नमा कितना होगा 99 आपका हो जाएगा, और 30 दूना कितना हो गया तो 60 होगा। क्या नहीं काट सकते, बिल्कुल काट सकते, यहां पर आपका 33 होगा, और यहां पर कितना होगा आपका 20 होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब यहां पर हो गया 33/, कितना हो गया 20 आपका हो गया, यही आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो ये आपका पहला का एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% चांस लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है तो आता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन आपका क्या है।
तो देखिए सबसे पहली बात आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकेंड हो गया, हमने एक ही क्वेश्चन का सबसे पहले डिसीजन आपको बताए थे कि सबसे पहली बात यहां पर होगा कि सारे के सारे एपी का मान अगर यहां पर पॉजिटिव हो गया कि अगर प्लस 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 वाला हो गया, तो मैं बता दिया हूं कि अगर कभी भी कोई भी सवाल अगर प्लस प्लस के बाद अगर लास्ट में अगर प्लस प्लस जाएगा, समझ लेंगे कि वो आपका अंतिम पद का मान होगा। तो मेरा सबसे पहले टारगेट ये होगा कि देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है कि दिए गए ना, यानी दिए गए यानी नीचे दिए गए, ठीक है, योगफल का ज्ञात करने, योगफल का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात यहां पर हो गया कि 7 प्लस 10/1/2 प्लस 14 डॉट डॉट प्लस 84 है। भाई सारे के सारे बीच में प्लस प्लस है, यानी इसका मतलब लास्ट तक क्या है, प्लस है। तो भाई ये जो आप क्वेश्चन आप देखते हो, ये जो आपका क्वेश्चन हो गया, ये जो प्लस वाला जो आपका 84 है, ये सबसे पहली बात क्या है, आपका एन का मान है। तो मैं पहले एन के मैं फॉर्मूला से पहले क्या करूंगा, पहले एन का मान पहले निकालूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एस एन का मान निकालूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस इसका यहाँ पर यह है कि दो चीज है। पहले मैं क्या करूंगा, पहले हम यानी इसका मतलब पहले मैं यानी अंतिम पद से मैं पहले एन का मान निकालूंगा, उसके बाद जो आपका एन का मान निकलेगा वो जाकर आपका एस एन में शिफ्ट होगा आपका। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देख लीजिए, तो पहले लिख लेंगे दिया है, ठीक है, सारा का सारा प्रोसेस चलेगा। पहली बात है तो यहां पर आपका हो गया कि पहला पद, तो पहला पद आपका ए जो हो गया, तो पहला पद तो आपका साथ ही होगा। उसके बाद यहां पर जो आपका जो सर्व अंतर होगा, तो देखो सर्व अंतर का मतलब यहां पर आपका डी होगा, डी का मतलब यहां पर A2 माइनस क्या होगा, A1 हो गया, ठीक है। तो A2 का मान यहां पर कितना हो गया, 10 पूर्णांक है ना, 10 पूर्णांक 1/2 है, तो मैं पूर्णांक तोड़ सकता हूं, 10 दूना 20, अब 20 से कितना हो गया आपका 21, तो 21/2 हो गया, माइनस का माइनस, A1 का मान कितना है, तो यहां पर आपका 7 है, कुछ नहीं बट्टा के नीचे में हमने 1 दे दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो पहली बात है 2 1 का आपका लॉसन निकलेगा 2 होगा, 2 1 2 तो आपका 21 का 21 होगा, माइनस का माइनस 2 1 2 हो गया, तो यहां पर हो गया आपका 7 दूना 14, तो यहां पर हो गया 14 26, यानी यहां पर हो गया 7/2 आपका क्या हो गया, पहली बात है। तो ये जो आपका हो गया 7 जो यहां पर 2 हो गया, वो आपका डी का मान हो गया। अब इससे पहले मैं लिखता था पदों की संख्या, लेकिन भाई पदों की संख्या नहीं दिया है, ये दिया है अंतिम पद, तो यहां पर लिखेंगे अंतिम पद। तो अंतिम पद का मतलब एन का मान कितना दिया है, तो 84 दिया है। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले इस अंतिम पद के फॉर्मूला से मैं पहली बात क्या निकालूंगा, एन का मान निकालूंगा, और जो एन का मान आएगा वो मैं क्या करूंगा, तो पहली बात है लास्ट में जाकर भर दूंगा। तो सबसे पहली बात यहां पर हो गया कि मैं लिखूंगा कि चूकी का चूकी, और यहां पर एन का मान कितना दिया है, 84 दिया है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया, 84 का 84 हो गया। अब यहां पर आराम से देखिए, पर ए का मान है, ए का मान कितना है, 7 है, तो यहां पर हमने दिया 7, प्लस का प्लस, एन का मान पता नहीं है तो एन माइनस 1 हो गया, डी का मान अभी आपको पता है कि 7/2 है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 7/2 यहां पर 2 दूंगा, और 84 है तो मैं 84 दे दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, पहली बात है मुझे पता है, आपको भी पता है, क्या पता है, देखो सबसे पहले बात इस 7 आपका प्लस में है, अगर ये लेफ्ट वाला अगर राइट साइड जाता है तो प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस में ना, तो ये आपका बच गया। पहली बात है एन का एन माइनस 1, और यहां पर आपका 7/2, तो 7/2 यहां पे 84 हो गया, प्लस यहां पर हो गया तो माइनस आपका हो गया। तो अब देखिए पहली बात है तो एन माइनस 1 और 7/2 का 2 हो गया। अब देखो 14 में से 7 घट गया ना, तो 7 और 7 कितना होता है, तो 7 7 आपका हो गया 14 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 7 हो गया। 7। अब यहां पर देखो हमको n का मान चाहिए, तो n माइनस 1 हो गया। पहले यहां पर 77 है तो मैं 77 दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी अगर आपका डिजिट अगर लेफ्ट साइड है, अगर बट्टा वाला है, बट्टा के साथ साथ नीचा वाला है, अगर वो अगर राइट साइड अगर जाना चाहता है, तो सबसे पहले क्या होता है, बट्टे के नीचे वाला जाएगा बट्टे के ऊपर। तो ये कहने का तात्पर्य है कि ये आपका जो 2 है वो बट्टे के नीचे में है, अगर इसको भेजना है अगर राइट साइड, तो बट्टे के नीचे वाला जाएगा
बट्टे के ऊपर, अब बट्टे के ऊपर वाला आएगा बट्टे के नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कट जाएगा। सबसे पहले बात है 7 का 7, 11 7 77 हो जाएगा। तो बच गया आपका सबसे पहली बात यहाँ पर n-1 बराबर कितना हो गया, तो 11 दूना कितना हो गया, 11 दूना आपका 22 हो गया। तो n का मान कितना होगा, तो यहाँ पर 22 का 22 हो गया, प्लस का प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया, 23 का 23 हो गया। ये आपका हो गया n का मान हो गया ना। अब यहाँ पर जो आपका n का मान आपका 23 हो गया। अब यहाँ पर बैठाएंगे सबसे पहली बात है Sn का फॉर्मूला, तो लिख देंगे सबसे पहली बात है अतः, ठीक है, 23 पदों का योगफल। और देख लीजिए सबसे पहली बात यहां पर क्या है, एक क्वेश्चन ऐसा वाला क्वेश्चन जो प्लस वाला है, एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पक्का पूछता है, 100% मैं इसका 100% चांस लेता हूं पहली बात एक क्वेश्चन के लिए। अब देखो पहली बात यहां पर हमने क्या किया, Sn का हमने Sn कर दिया, हो गया। अब यहां पर कुछ नहीं करना दोस्त, यहां पर हमने ये बताया आपको कि अगर जिस सवाल में अगर पहला पद और अंतिम पद दे दिया है तो भाई उसका फॉर्मूला वाह इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे, बिल्कुल छोटा। तो जिस सवाल में अगर पहला पद दे दिया है और अंतिम पद दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आपको पता होगा। देखिए कौन सा फॉर्मूला है, तो यहां पर आपका हो गया कि n बट्टा यहां पर 2 हो गया, यहां पर आपका a प्लस क्या हो गया an हो गया, यही फॉर्मूला है ना। ठीक है, अंतिम पद का मान पता है जी सर जी, n का मान बिल्कुल पता है, देख लीजिए 84 है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले बात है n का मान यहां पर 23 का 23 हो गया, 2 का 2 हो गया। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन लगा दूंगा, एक का मान कितना है, एक का मान यहां पर 7 है, तो मैं यहां पर 7 दे दूंगा, प्लस का प्लस 84 का 84 हो गया। अब यहां पर हो गया कि 23 बट्टा यहां पर 2 हो गया, गुने 7 अचार कितना हो गया 11 हो गया, यानी 7 अचार 11 हो गया, 8 कितना हो गया 9 हो गया, 91 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, गुना करना होगा। तो यहाँ पर आपका हो गया 23 गुने यहाँ पर 91 बाई कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 91 है तो मैं यहाँ पर पहले 91 लिख लूंगा और यहाँ पर 23 है तो 23 कर दूंगा, गुना कर सकते, 3 का 3 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 2 का 2 हो गया, 9 दूना आपका 18 हो गया, तो 3 का 3 हो गया, 7 2 9 हो गया, 8 2 10 के 0, 1 1 2 यानी 20 93 आपका हो गया। तो 20 93 और बट्टा कितना हो गया 2, आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आपका पहला क्वेश्चन आपका दूसरा का पहला क्वेश्चन बन गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब देखिए पहले बात है, अगला आपका क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन को हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए तो अब यहां पर देख लीजिए, पहली बात अगला जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल आपका शानदार आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात यहां पर आपका ये हो गया। चलिए अब यहां पर क्या हो गया, 34 है प्लस यहां पर 32 है, 30 है और यहां पर देखो लास्ट में 10 है, प्लस 10 है। तो मैं जानता हूं सबसे पहली बात है कि लिखूंगा कि यहां पर सबसे पहली बात है दिया है, देने का मतलब यहां पर आपका हो गया पहला पद। तो पहला पद कितना दिया है तो देख लो, पहला पद दिया है 34 है तो 34। उसके बाद यहां पर लिखते हैं सर्वांतर। तो देखो सबसे पहली बात सर्वांतर जो लिखते हैं डी, यानी इसका मतलब होगा कि a2 माइनस a1 हो गया। तो 32 है तो यहां पर आपका 32 माइनस कितना हो गया 34, तो घटकर कितना होगा -2। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है तो घटकर भी आएगा माइनस में। उसके बाद क्या दिया है तो अंतिम पद दिया है। ठीक है, तो अंतिम पद का मतलब हो गया एन का मान कितना दिया है, तो अंतिम पद का मान कितना दिया है 10 दिया है। तो इसी फॉर्मूला से पहली बात ना, पहले अंतिम पद के फॉर्मूला से पहले आपका एन का मान निकलेगा, जितना एन का मान आएगा वहां पर जाकर सेटअप में करेंगे। तो लिखेंगे कि पहली बात चूंकि कि आपके पास जो वैल्यू है कितना है 10 दिया है, तो एन का फॉर्मूला क्या है तो a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है 10 आपको दे दिया है। तो a का मान कितना है तो 34 है, तो 34 हो गया, प्लस का प्लस n-1 हो गया, d का मान कितना है माइनस आपका 2 है और बराबर कितना हो गया 10 हो गया। तो अब यहां पर देख लीजिए ई वाला यहां पर 34 यहां पर क्या है प्लस का, अगर राइट साइड जाएगा तो माइनस का, तो बचेगा यहां पर क्या, तो बचेगा n-1 और माइनस यहां पर 2 आपका बचेगा और बराबर के बराबर यहां पर 10 का 10 माइनस यहां पर 34 का 34 हो गया। तो यहां पर आपका बच जाएगा कि n माइनस यहां पर 1 हो गया, माइनस 2 का 2 हो गया। अब यहां पर हो गया कि 34 हो गया, तो 4 का यहां पर आपका 4 हो गया, 3 में से 1 घट गया तो कितना हो गया 2, यानी यहां पर हो गया माइनस आपका कितना हो गया 24 हो गया।
ठीक है। तो अब यहां पर देखो तो आपका बच गया कि n-1 बराबर क्या हो गया, -24 का 24 हो गया। अब यहां पर देख लो क्या होगा, -2 गुना में चला गया, भाग में माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहां पर 12 दूना कितना हो गया, 24 आपका हो गया। तो n-1 बराबर कितना हो गया, तो 12 का 12 हो गया। तो हमको चाहे n का मान, तो 12 + 1 हो गया। तो आपका सबसे पहली बात है n का मान कितना हो गया, 13 आपका हो गया। तो n का मान तो आपका 13 हो गया। अब क्या करना है आपको, सबसे पहली बात है लिख देना है। एक बार लिख देना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि अतः यहां पर हो गया कि 13 पदों, यानी 13 पदों का जो योगफल होगा, ठीक है, 13 पदों का जो योगफल होगा वो आपका क्या होगा, पहली बात है तो यहां पर फॉर्मूला लिख देंगे कि Sn बराबर क्या होगा, वही छोटा वाला फॉर्मूला लिखेंगे कि n/2 यहां पर हो गया, और यहां पर a प्लस क्या हो गया आपका an हो गया। ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, पहले n का मान कितना है, तो 13 अभी निकाले हैं, 2 हो गया। अब यहां पर आपका a का मान है, a का मान कितना है, तो a का मान आपका 34 है, तो a की जगह पर कितना रखेंगे 34, और प्लस कितना n का मान है, तो 10 का 10 हो गया। तो अब 13 का आपका 13 बट्टा यहां पर 2 हो गया। अब जोड़ेंगे तो 4 का आपका 4 हो जाएगा, 4 का 4 हो गया, 3 एक कितना हो गया, 4 का 4 हो गया। अगर काट देंगे तो कितना होगा, 22 हो गया। तो अगर मान लेते कि 13 का 13 हो गया और 22 का 22 हो गया, ठीक है। तब इसका मतलब आपका हो गया कि पहली बात की अगर मैं 22 में, अगर पहली बात है 22 में अगर 13 से गुना कर दूं तो 3 दूना यानी 22 थी, यहाँ पर 3 दूना 6 66 हो गया, और 22 इकाई 22 हो गया। तो 6 का 6, 6 2 8, 2 का 2, यानी इसका मतलब आपका 200 आपका 86 आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आपका आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 क्वेश्चन और बचा हुआ जो कि बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान आपका क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो आपका क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है, वो क्वेश्चन नंबर आपका 2 का आपका लास्ट है, जो कि आपका लास्ट आपका क्वेश्चन है। बिल्कुल आपका आसान क्वेश्चन है, अगर बनाइएगा ना बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन को बनाइएगा तो। सबसे पहले यहां पे कहिएगा, बच्चा यहां पे कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चा कहेगा सर जी यहां पे माइनस माइनस है। हमने कहा यार कुछ भी हो जाए, माइनस सबका सवाल हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, पर सवाल तो सिंपल है। देखिए पहली बात यहां पर यह है कि यहां पर -5 -8 -11 डॉट 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 माइनस यहां पर 200, यहां पर 30, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपका सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहली बात क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, सारे में लिखते हैं। सबसे पहली बात है यहां पर आपका पहला आपका पद यहां पर आपका ए है, वो भी -5 है। उसके बाद यहां पर क्या कर लेते हैं, सर्वांतर है। तो देखो सबसे पहली बात है सर्वांतर का मतलब डी, यानी इसका फॉर्मूला आपका a2 - a1 होगा। a2 का मान कितना है, देखिए माइनस यहां पर 8 है, तो 8 है, माइनस पहले से तो पहले माइनस वाला, और a1 का मान भी कितना है, माइनस आपका 5 है। तो माइनस यहां पर 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 के 5, तो -8 में से 5 घटेगा तो माइनस यहां पर 3 होगा। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत भी आपका 100% नहीं होना चाहिए। तो आइए पहली बात, अगला जो यहां पर दिया है कि ये जो सवाल आपका है अंतिम पद, अंतिम पद का जो मान है, अंतिम पद यानी एन का मान आपका क्या है, माइनस यहां पर 230 है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसी फॉर्मूला से, चूंकि आपके एन बराबर कितना है, माइनस यहां पर 230 है ना, तो भाई अंतिम पद का फॉर्मूला क्या है, मैं यहीं से लिख देता हूं। तो यहां पर अंतिम पद का फॉर्मूला आपका होगा a प्लस इंटू n-1 इंटू डी बराबर कितना है, ठीक है। तो माइनस यहां पर आपका हो गया, माइनस यहां पर 230 आपका हो गया। अब यहां पर a का मान कितना है, तो देखिए सबसे पहली बात है a का मान यहां पर -5 है, तो -5 प्लस का प्लस हो गया, n का मान आपका n हो गया, और d का मान यहां पर पता है कि माइनस यहां पर आपके पास माइनस आपका 3 है। यहां पर देखो डी का मान आपको पता है माइनस आपका 3 है, और यहां पे सबसे पहली बात है माइनस है, तो माइनस यहां पर आपका 230 हो जाएगा। ठीक है, अभी माइनस वाला देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, पहली बात है ये जो आपका माइनस वाला डिजिट है, तो ये माइनस वाला डिजिट अगर राइट साइड जाता है तो क्या जाएगा, प्लस में जाएगा। तो बचेगा आपका सबसे पहले n का बचेगा, तो n-1, यहां पर आपका -3 का -3, और यहां पर -230 है, तो -230 हो गया। और माइनस वाला अगर राइट साइड गया तो क्या हो गया,
प्लस का 5 हो गया। तो अब यहाँ पर देख लो, पहली बात है तो यहाँ पर आपका बच जाएगा, पहली बात है तो सबसे पहले बचेगा आपका n-1 और -3 का -3 हो जाएगा, और 230 में से 5 घटेगा तब का क्या होगा, पहली बात है तो माइनस यहाँ पर 200 आपका 25 आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो पहली बात क्या करेंगे, तो पहली बात हमको n-1 और माइनस यहाँ पर 225 बट्टा यहाँ पर -3 है, माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 होगा, 3 सत्ते 21 होगा, और 3 पचे कितना हो गया ना, 3 पचे 15 हो गया। तो बस यहाँ पर गया कि n-1 बराबर कितना हो गया, तो यहाँ पर आपका 75 हो गया। तो n का मान कितना हो गया, तो 75 और प्लस 1 हो जाएगा, तो n का मान कितना हो गया आपका 76 हो गया। बिल्कुल हो गया, पहले बात है 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, तो आपको सबसे पहले चाहिए, पहली बात योगफल चाहिए, लेकिन योगफल निकालने से पहले आपको n का मान चाहिए, जो कि हम सबसे पहले n का मान निकाल रखे हैं, वो भी आपका कितना है 76 है। तो मैं यहाँ पर अब लिखूंगा, सबसे पहली बात है अतः 76 पदों का योगफल, ठीक है। योगफल का मतलब होगा कि SN बराबर वही फॉर्मूला शॉर्ट वाला लिखेंगे, ठीक है, a प्लस यहाँ पर an यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहली बात है n का मान कितना है, तो 76 हो गया, बट्टा यहाँ पर आपका 2 हो गया, a का मान कितना है -5 है, और प्लस का प्लस, और अंतिम पद का भी मान क्या है, तो माइनस है, तो यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर आपका 230 हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर काटते हैं तो पहली बात है 2 तिया यहाँ पर 6 होगा, 3 अट्ठी कितना होगा, ठीक है, यानी इसका मतलब में 6 का 1 था, 2 अट्ठी हो गया आपका 16, तो 38 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 38 इंटू यहाँ पर क्या हो गया -5 का -5 प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पर आपका कितना हो गया, तो 200 यहाँ पर 30 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 38 का आपका 38 हो गया, गुने का गुने हो गया। अब यहाँ पर 30 और 5 कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया सबसे पहली बात है 2 से यहाँ पर आपका हो गया 35, वो भी माइनस में, ठीक है। यानी इसका मतलब आपका ये हो गया, पहली बात है कि 230 हो गया, और 30 और 5 कितना हो गया 35 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना होगा, तो गुना आपको करना होगा। तो जैसे मान लेते पहली बात यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे मान लेते कि 200 यहाँ पर आपके पास 35 है, और यहाँ पर 38 से गुना करेंगे, तो 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4 हो गया, उसके बाद 8 त्रिक 24 हो गया, 24 और 4 28 के हाथ में 2 हो गया, 8 दूना 16, 16 2 यहाँ पर 18 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 3 तिया 9 10 के 0 हाथ में 3 दूना 6 7 हो गया, यानी 0 का 0, 8 5 13 के 3 हाथ में, ठीक है, 8 ही कितना हो गया 9 हो गया, 7 ही कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि माइनस यहाँ पर आपका 89 हो गया, और 30 आपका आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहीं तक हम क्वेश्चन को रखते हैं, यहीं तक इस सेशन को रखते हैं, और यहीं तक आपको पहली बात है बनाना है। और सबसे पहली बात यहाँ पर ये आपका हो गया कि 5.3 का पहला दूसरा का जो भी क्वेश्चन है हमने बनाया, पहली बात है बिल्कुल आपका सिंपल तरीके से बना दिया, ठीक है। और आने वाला जो वीडियो होगा बिल्कुल तगड़ा होगा, बिल्कुल जोश के साथ, जुनून के साथ, होश के साथ, और वो जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 होगा काफी आपके लिए इंपोर्टेंट होगा। तो सबसे पहली बात है, तो अगर ये वीडियो अगर आपके लिए अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप तक जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के बाद, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।